हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक राजराजेश्वर गोपीकुल वर्धन गोपी हृदय चंदन यशोदा नयन पितुली प्रभु श्री श्याम सुंदरंकर दिव्य अव्यय चरण रारविंदरे अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम। आह्लादिनी प्रेममयी माँ राधिकांकर दिव्य चरणारविंदरे अनंत कोटि दिव्य प्रणाम जनाई श्रीमद्भागवतम कथा कार्य को आगे नेबा। गतकाली आमे श्रवण करिथिला बहुत सुंदर भावरे। गत अध्याय आमे जो श्रवण करिथिला आज तार सम्यक सूचना सत चित एवं आनंद विषय आम आलोचना करथिला। तो भगवान होचंती समस्त आनंदर धाम। कहीं भगवान जो लीला भगवान जो माधुरीमा ताकू जदि आमे टिके गभीर भाव में ध्यान देवा टिके आध्यात्मिक दृष्टिकोण जदि चिंता करिबा ताहले भगवान गोपरे थिला समय रे समस्त को आनंद प्रदान करुचंती। एपरिकी गोपांगना माँ मानक मध्य आनंद प्रदान करुचंती। ये कथा को मु उदाहरण स्वरूप नौची आपण मानकर सामना रे। कहीं भगवान जितेले 16,000 गोपी मानकर सहित रास करुथिले गोपी मानक पाखरे आनंद थिला ना प्रभुंक पाखरे आनंद थिला ना गोपी माँ माने प्रभु को पाइकी आनंद पाउथिले ये गोपलीला रे। तापरे भगवान आसिले मथुरा लीला करने को से परिपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण प्रेम प्रभुंक पाखरे गोप छाड़िला परे भी थिला। जेतेले मथुरा आसिले मथुरा माँ माने देखिले समस्ते भगवान को रूपलावण्य को एवं भगवान से मथुरा माँ मानक मध्य संपूर्ण प्रेम रस आस्वादन करेले। तथापि मध्य भगवान आनंद रे क्षुण्ण ही नथिला। गोपरे जेमती थिला ठीक सेमती भक्त मानकर सहित प्रेम बांटी 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 आनंद बांटिकी प्रभु जेतेले आसुचंती सेतेबेले मध्य आनंदर गोटे कणा बिंदु भी तांक पाखरु कमी नथिला। काहेकि तांको आनंद कंद कहा जाए संपूर्ण ज्ञानी बोलिकी कहा जाए। तेणु से आनंद कंद जेतेबेले द्वारका लीला करुचंती अष्टपाटवंशींकर सहित जेतेबेले अष्टपाटवंशी एवं नारकापुर आनीथिबार 108 कन्या कर सहित जिते विहार करुचंती प्रभु समस्त को समत्व प्रदान करुचंती समस्त को समान भाव में प्रेम प्रदान करुचंती आनंद प्रदान करुचंती। कहीं तांकर प्रेमर तो केते केबे उणा ही नथिला तांकर आनंदरु किछि अंश कमी जाई नथिला। तेणु करी प्रभु को आनंद कंद कहा जाए। कहीं भगवान श्रीकृष्ण होचंती स्वयं आनंदर स्वरूपी। भगवान पाखर आनंद केबे उणा हुए ना। तेणुक सच्चिदानंद बोलिकी कहा जाए। एवं से होचंती आनंद कंद घनश्याम आनंदर धाम बोलिकी मध्य कहा जाए। देखंतु प्रिय दिव्यात्मन सत होची नित्य वस्तु चित होची ज्ञान। तेणु चित शक्ति को ज्ञान शक्ति मध्य कहा जाए। मनुष्य निज स्वरूप केतेबेले स्थिर रही ना। कहीं मनुष्यर 4टी अवस्था अच्छी। प्रथम रे बाल्यावस्था, द्वितीय रे शैशवावस्था,
ତୃତୀୟରେ ପୌଢ଼ ବା ଯୌବନାବସ୍ଥା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା, ଏବେ ଆମକୁ 40 ବର୍ଷ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଏଇ 40 ବର୍ଷରେ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ଏବଂ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ଇଏ ବାହାର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛେ। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଖୋଜିବାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜୀବକୁ କୌଣସି ଯେଉଁ 6ଟା ରିପୁ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ 6 ରିପୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ 6 ରିପୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଚିତ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଜ୍ଞାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହରଣ କରିଯାଏ, ତାକୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ଇଏ ଜୀବର ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରିଭ୍ରମଣ କରି 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 ଇଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଥକିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆହା ଏ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାରିଲାଣି, କେତେ ଜନିର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଥରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉ। ଭଗବାନ ଦୟା କରିକିରି ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ତତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେବଳ ବିବେକ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମଣିଷତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଇଏ ମୋର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ତତ୍ଵର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 1, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଥାଉ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଦର୍ଶନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ନମ୍ବର 3, ଭଗବାନଙ୍କ ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ମଧ୍ୟମ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ 2 ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷିମାନେ। କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ୟାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ତ ଆମେ ଭାବିନେଲା ଯେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହାକୁ କି ସାତ୍ଵିକ ଦର୍ଶନ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଇଏ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ। କାହିଁକି? ନା ଏଥିରେ ସମତ୍ଵ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ଯହି ପ୍ରେମ ତହି ପ୍ରକଟ ମେ ଜାନା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏମିତି ଇଏ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିଲା ପରେ
परमात्मांकर दर्शन हो सारा पर जीव को आ जन्म मृत्यु चक्र प्राप्त हुए ना। एठी तो गोटे सुंदर प्रश्न करा जाई पारिबो, आज्ञा आमे भगवान को तो प्रति मुहूर्त दर्शन करूचु, पुणी जन्म पर जन्म कहीं नवाक पड़ुची? ये जीव को अनंत वर्ष धरी अनेक जन्म धरी भोग करने कहीं पड़ुची? कहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही नीति को मानिबा को पड़ुची। तेणु एठी स्पष्ट भाव में आम कहिबा जे प्रकृत में आमको भगवत दर्शन ही नहांती। जो दिन भगवान प्रकृत दर्शन मिल जीव से ही दिन भगवान तत्व को जीव बुझीब एवं परमात्मा श्री चरणार बिंदरे लीन हो जीव। जड़े जड़े तो प्रश्न करती, एक पक्षरे भगवान अवतार ग्रहण करी लीला करती एवं अन्य पक्षरे संसार जहाँ किसी हो भगवान लीला बोलिक कह जाए। ताहले ये दी लीला मध्य पार्थक्य कौन? केड़े सुंदर प्रश्न आलोचना करवा। देखंतु अवतार समय रे भगवान जो लीला करती ताहा एक देशीय ही थाए, गोटे पट ही थाए एवं सेतिरे भगवान भावर प्राधान्य थाए, किंतु संसार रूप में होउथुबार लीला सर्वदेशीय ही थाए। तेणु सेतिरे भक्तर भाव को प्रधान दिया जाई थाए। तेणु करी उभय लीला जदि भी भगवान लीला बोलिक कहवा, गोटे थेरे भगवान भावर प्राधान्य थाए एवं गोटे लीला रे भक्तर भावर प्राधान्य थाए। तेणु भगवान को चिन्हिबा भगवान को जानिबा ये हूँ जीवर लक्षण, किंतु जीवर एवं भगवान सम्मुखरी माया रूपक पटल थिबार जोगु ये मूढ़ जीव ये अज्ञानी जीव भगवान को चिन्हि पारे नहीं, कहीं माया मध्य से हजि जाए। आज सुंदर आलोचना करवा केते जन भक्तंकर उदाहरण नहीं जावा। आम हनुमान जी महाराज को पचरा गला, प्रभु आपण भजन जानती? हनुमान जी सुंदर भाव उत्तर दिले, जानहु नाही कछु भजन उपाय, मु भगवान कर भजन जाने नाही। आ गोटे जगह देखिए जितेबाला लंका अभिगमन करुचंती हनुमान जी महाराज माँ सीता ठाब करने भक्तिराणी ठाब करने से समय रे लवण सागर निकट में समस्त कपि अष्टसेनाई मैंने समस्ते पहुँची जाइछंती एवं हनुमान जी महाराज चुप होकर बसीचंती। यही समय रे किए मु लंघिक जापारि सागर बोलिकी कहूँ, किए मु जापारि फेरी पारि नहीं बोलिकी कहूँ। एमती समस्त भितर अंगद नल नील सुग्रीव ये नल नील जाम्बवंत ये समस्त विचार करुचंती, किंतु हनुमान जी महाराज तुनी होकर बसीचंती गोटे साइड रे। एवं सही जगार हनुमान जी को बारंबार तांकर बल विषय सूचना देते किए ना जम्बवंत जी महाराज। तथापि मध्य हनुमान मौनता भांगु नहीं, कहीं हनुमान जी तांकर बल विषय कह जाउची। एमती हनुमान जी को पचरा गला, बाकी बानर माने जाकि समस्ते पचारिले हनुमान जी आपण को एते सब कहला पर मध्य आपण मौन हिसाब रे कहीं अछंती? हनुमान जी कहिले एईटा सबू मो विषय आपण मैंने कहले। आउ जेते बेले जाम्बवंत बुझिले जे प्रकृत रे मु प्रकृत तथ्यटा मु हनुमान को एपर्यंत कही नाही, कहीं राम काज लागे तब अवतारा। जेते बेले कहीदेले राम कार्य पई तमर अवतार हेची, सांगे सांगे पर्वत आकार हो गले हनुमान जी महाराज। कहीं सीए भक्त जा पाखे अभिमान न थाए। हनुमान जी परोक्ष हिसाब से आम मान को सूचना देले जे मु मो बल विनय ए विषय जानापी मु चाहूनी। मु कौन चाहूँगी? मु भगवान तत्व जानापी चाहूँगी। सर्वशक्तिमान किए ना भगवान होती सर्वशक्तिमान। आगुरी हनुमान जी कहले ना मते भजन किसी जना नहीं बोलिकी एते भक्त रसिक होकरी भक्तिर आचार्य होकरी हनुमान जी महाराज जब यही कथा कही पारुचंती ताहले
ताकू ही प्रकृत भक्त कह जाए, जा पाखरे अभिमान न थाए, अभिमान शून्य ही थाए जे ताकू भगवान बहुत भल पाती। सुंदरकांड रे आपण माने श्रवण करिथिबे जेतेले माँ मथामणि नेकि आसचंती भगवान का निकट में जेतेले अर्पण करुचंती हनुमान जी महाराज, से समय रे हनुमान जी महाराज को प्रभु कौन कहते, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नाही को सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान कहीदेले हनुमान तम भलिया भक्त ए संसार में मोर केही भी नहांती, सुर नर मुनि केही केही नहांती। से समय रे सांगे सांगे हनुमान जी कौन कहले, त्राही त्राही दीन वत्सल भक्त वत्सल करुणा निधान। आपण केड़े बड़ कथा कहले प्रभु, आपण केड़े बड़ कथा कहीदेले। एठी हनुमान जी धन्यता भाव भक्तर हृदय को सब आंदोलित करि थाए। हनुमान एड़े ज्ञानी होकरी तथापि मध्य तांकर दीनता भाव को देखंतु, भगवान के निकट संपूर्ण रूप से समर्पण कर देउचंती। प्रभु ये सबू आपणकर लीला, आपणकर कृपार प्रसाद होउची जे मु लंका रो जाईकरी माँ सीतांकर भक्तिराणींकर चूड़ामणि नेकरी फेरीची। सबरी माँ को पचरा गला, आपण भक्ति विषय कौन जानती? सबरी माँ कौन कहले, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमई मति मंद गारी। कौन कहले? माँ सबरी कहले, मु हेउची अधम ठारू मध्य अधम नारी, तेणु मु आपणकर भक्ति विषय कौन जानिबी। तापरे भगवान एते प्रीत हो गले माँ सबरींकर प्रति एवं कहले, गोटे कौन ये 9टा भक्ति जो अच्छी 9टा भक्तिर अधिकारिणी होचु माँ तू, 9टा भक्ति को तू साधन करिचु, तेणु ये 9 भक्ति जाक मु आज तते कहूची। एवं भगवान कहउचंती, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही, नव महु एक जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कहले, मु देखी जीवन रे जेते नर नारी अछंती ये संसार रे का पाखरे 2टी लक्षण, का पाखरे 3टी लक्षण भक्ति थाए, का पाखरे 5टी लक्षण थाए, किंतु मु देखुची बा तो पाखरे ये 9टी लक्षण भक्ति तो पाखरे अछि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्य आत्मम निवेदनम। ये 9टी लक्षण मातो पाखरे अछि, तो ये होची भक्ति निरूपण। तेणु करी जे रसिक भक्त ही थाए से अभिमान केबे करि नाही। अहम ब्रह्म अस्मि एपरी जे अनुभव करी तार ईश्वरंकर सहित अपरोक्ष साक्षात होता है, एवं ईश्वरंक सहित साक्षात हो सारा परे ईश्वरंक पाखरे जो ईश्वरमय तत्व थाए से ही व्यक्ति विशेष पाखरे से ही तत्व पहुँची जाए। तेणु ये जगार कहीं कहीं कहती अमुक लोक भगवानंकर तत्व सहित समान हो गला, किंतु यही तत्व को पाइबा पाई भक्ति आचार्य मान 3टी सरल मार्ग देखते। कौन कौन? गोटे हूँ कर्म मार्ग, गोटे है ज्ञान मार्ग एवं आउ गोटे है भक्ति मार्ग। तेणु ज्ञान मार्ग हूँ अत्यंत कठिन, किंतु कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग न होबार पर्यंत भगवत दर्शन हो पारि ना।
तेणु आमे ये कर्म मार्ग को एवं भक्ति मार्ग को पाथेय करिबा। तो पुणी आगामी अध्याय भेट हेब। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।